रीवा के सिरमौर चौराहे से अस्पताल चौराहे के मध्य का एरिया जो अमाहिया क्षेत्र का नाम से जाना जाता है, उसी मार्ग में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का निवास और कई विधायक, सांसद और बड़े उद्योगपतियों का निवास स्थित है। मार्ग से लगी हजारों दुकानें हैं, इसलिए मार्ग में जाम की स्थिति दिन प्रतिदिन निर्मित होती रहती है। आम आदमियों को निकलने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने मार्ग का चौड़ीकरण करने का निर्णय लिया है और करीब 10 दिन पहले प्रशासन ने सभी दुकानदारों को इस बात की सूचना मौके पर जाकर दी थी और कहा था कि रोड चौड़ी होगी। उस जगह तक दोनों तरफ चिन्हित किया तथा दुकानों को खाली करने के भी निर्देश दिए। 10 दिन बाद जब प्रशासन दुकान गिराने की कार्रवाई करने पहुंचा तो सभी दुकानें उसी तरह बिना किसी डर के संचालित हो रही थी। जब प्रशासन के अधिकारियों ने दुकानदारों से दुकान गिराने की बात कही तो दुकानदारों ने दुकान गिराने का विरोध किया। दुकानदारों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें ना कोई दुकान गिराने की नोटिस दी गई, केवल मौखिक जानकारी दी गई, इसका हम विरोध करते हैं। मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों ने कहा कि हम सब इस स्थान पर 50 सालों से अधिक समय से दुकान संचालित कर रहे हैं, जो कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर हमारी दुकानें तोड़ी जा रही, हम इसका विरोध करते हैं और अगर इतनी हमारी दुकानें शासन तोड़ना ही चाहता है तो हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए, ताकि हमारी रोजी रोटी का जरिया हमारे हाथों से ना जाए। रीवा से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट। मैं ग्लोबल इंडिया टीवी से राजीव मिश्रा। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ रीवा के अमाहिया मार्ग में, जहाँ पर रोड चौड़ीकरण को लेकर एसडीएम और राजस्व प्रबंधन विभाग के कर्मचारी आज लोगों को चिन्हित करके गए हैं दुकानों को, और चिन्हित करने के बाद इनको ना तो नोटिस दी गई है। अब यहाँ पर दुकानदारों में दहशत का माहौल छाया हुआ है और दहशत के माहौल के अंतर्गत दुकानदारों को लग रहा है कि आखिर हम जाएँ कहाँ, करें कहाँ। उसका एक प्रोसीजर होता है, एक नियम होता है, जिसमें एक नोटिस दी जाती है। तो इन लोगों को कहना है कि ना हमें नोटिस दी जा रही है और ना ही किसी तरह से हमें कोई सिर्फ ओनली मौखिक जानकारी दी जा रही है राजस्व के द्वारा, और उसी से लोग डरे हुए हैं। अभी तो 12 बजे से दुकानदार अपनी दुकान बंद किए हुए थे, सभी दुकानों में सामान भारी मात्रा में जमा है। और मैं भी आपको बात कराना चाहूँगा, यहाँ पर मौजूद कुछ दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार वर्मा। पूरा नाम बताएं। दिलीप कुमार वर्मा। दिलीप, क्या यहाँ पे आज दोपहर में घटना हुई? दोपहर में घटना हुई कि मतलब रास्ता आया और मशीन आई नगर निगम का? नगर निगम की, और कुछ कर्मचारी पूरे लाइन में फैल गए, एक एक दो करके। उन्होंने कहा कि 10 मिनट का समय देते हैं, आप लोग दुकान खाली कर दो, दुकान गिरा दी जाएगी। तो दुकान आपकी अगर गिरा दी जाएगी उसके लिए कोई नोटिस या कि अन्य प्रोसीजर किया गया क्या? नहीं, उन्होंने पहले एक सूचना पत्र दिए थे जिसमें उन्होंने दुकान से संबंधित दस्तावेज की मांग किए थे, जो दस्तावेज हमने 13 जून से 16 जून को मैंने दे दिए। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आपके दस्तावेज जो मांगे गए तो वो आपने प्रस्तुत कर दिए, और दस्तावेज देने के बाद भी आपको नोटिस नहीं जारी दी गई, खाली मौखिक जानकारी ही आपको मिली? जी, मौखिक जानकारी मिली है, कोई मतलब नोटिस नहीं दी गई उसके बाद। तो यहाँ पर जो अमाहिया मार्ग में तो बहुत सारी दुकानें हैं, सभी दुकानों में पर्याप्त सामान है, और उसको तोड़ने के लिए विभाग ने जो समय आपको दिया है? हाँ, एक दिन का समय दिया, 24 घंटे में, और उन्होंने के अपने सामान खाली कर दो और यहाँ से हटा ले जाओ। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब आप यहाँ पर जो मध्य प्रदेश शासन है उससे क्या चाह रहे हैं? इससे हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को दुकान की बदले दुकान दिया जाए, स्थापित किया जाए, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था तो सब दिन से हुई है, न्याय हित में है वैकल्पिक व्यवस्था। वो कर नहीं रहे हैं, केवल मुनादी के द्वारा हटाने की मतलब अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कितने सालों से दुकान आप संचालित? ये हमारी 65 से 61 से दुकान चल रही, 65 वर्ष से। 65 वर्षों से आप यहीं की दुकान जारी कर रहे हैं? हाँ, मेरे पापा थे, अब मैं कर रहा हूँ, 34 साल से मैंने किया। इसके पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाई थी, उसके बाद फिर रोका गया था काम, महाराजा मातम सिंह ने रोके थे, उसके बाद फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। रोड कितने मीटर चौड़ीकरण करने का आदेश दिया गया? आदेश तो अभी कोई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में रोड जो है वो 10 मीटर की रोड चौड़ी है आगे। बढ़ा रहे हैं ना? हाँ, बढ़ा तो है, पर इस बात की जानकारी नहीं है। किसी को जानकारी नहीं दी? नहीं, जानकारी नहीं दी है। अभी कुछ दिन पहले एसडीएम साहब यहाँ मौके पर घूम रहे थे और सबको दुकान जाकर जानकारी दे रहे थे, क्या आपको जानकारी नहीं मिली?
मिली थी जानकारी, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अपनी अपनी दुकानें खाली कर दो, आप लोग कब्जा करके बैठे हो। तो हमने श्रीमान कमिश्नर साहब से मैंने ये कहा था कि श्रीमान जी मैंने कब्जे करके नहीं बैठा है, मैं एक लीगल दस्तावेज के आधार पर मैं दुकान अपनी बनाया हूँ, मेरी दुकान का पट्टा भी है, लीज भी है, और मैं बतौर संपत्ति कर के रूप में मैं नगर निगम को 35 साल से टैक्स दे रहा हूँ। किस चीज़ का दुकान आप संचालित कर रहे हमारी डेयरी का व्यवसाय है। हैं? डेयरी का है। हाँ जी। धन्यवाद दिलीप जी। मैं और किसी व्यक्ति से यहाँ पे आपको मिलाना चाहूँगा। भैया आप अपना शुभ नाम बताएं। सर मेरा नाम मोहम्मद रईस खान है, मेरी गैस राज के चूल्हा और उसके नाम से दुकान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो चौड़े रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, इस पर दुकान जा रही है? सर ये मैं यही कहना चाहूँगा, चौड़ीकरण करें, विकास करें, उसका वो कोई बात, लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस हिसाब से हम लोग आज 30-40 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसके वजह से हम लोग को कहीं ना कहीं स्थापित करें और परमानेंट दुकान की जाए। हम लोग यहाँ कैसे हम लोग के पीछे हम लोग का परिवार है, हम लोग के लोग बाहर हैं, कहाँ जाएंगे? तो मेरे प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह है कि हम लोग को उचित जगह पे अच्छी जगह पे दुकान दी जाए। तो देखा आपने, मैं अभी अमहिया मार्ग पे दुकानदारों से आप बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने बात भी सही कही कि हमारी दुकान कई वर्षों से यहाँ संचालित है, और संचालित होने के साथ साथ हमारा रोजगार का जो जरिया है वो सरकार जो यहाँ नगर निगम यहाँ की प्रशासन है वो नष्ट करने के इरादे हैं, और इनको मौखिक जानकारी दी गई है। मौखिक जानकारी के साथ साथ लिखित में इनको कोई नोटिस वगैरह नहीं दी गई है। अगर इनकी दुकानें टूटती हैं तो दुकान टूटने के बाद इनकी मांग ये है कि हमको कहीं ना कहीं तो दुकान व्यवस्थित करके दिया जाए, ताकि हमारी परिवार का की जो रोजी रोटी है, परिवार की जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरा कर सकूँ। इस परेशानी के समय में आखिर वो किस तरह से अपना सामान कहाँ ले जाके व्यापार करेंगे, क्या करेंगे। तो इसी तरह बनी रही आप ग्लोबल इंडिया के साथ। मैं राजीव मिश्रा, रीवा से।